हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हमें अपनी क्लास में करना है वो करना है मगध में जो पहला वंश था हर्यक वंश, उसके जो तीसरा राजा था जिसका नाम था उदयन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उदयन के बारे में। जो उदयन था उसका टाइम पीरियड है 460 से 444 ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक है, अब आप समझना ध्यान से। मगध, जैसे ही मैं, ये अंतिम राजा है इसका उदयन, जो इम्पोर्टेंट राजा था उदयन, मतलब कि इसके बाद इसके 3 बेटे आएंगे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताते हैं, जिसमें से इसका एक बेटा था नागदशक, और वही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो नागदशक की हत्या जिसने की थी वो था शिशुनाग। उस शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की नींव रख दी थी। तो कई बार ऑप्शन में आता है, मतलब क्वेश्चन में आता है कि मगध के वंश को क्रम में लगाए। तो इस प्रकार हमने हर्यक वंश देखा और सेकंड नंबर पर शिशुनाग वंश देखा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक था भद्रथ वंश, है ना, वो मैंने आपको लिखवाया था। बुक में नहीं मिलता, बुक में थोड़ा बहुत मिलता है, उसके बारे में मैंने वो सारा आपको बताया था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम मगध के जो राजा हैं हर्यक वंश के, उस हर्यक वंश के राजा के क्रम में हम तीसरे राजा को देखेंगे, और तीसरे राजा के साथ उसका जो बेटा है नागदशक, हम उसको भी देखेंगे, और नागदशक के बाद शिशुनाग ने जो स्थापना करी है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने बात को स्टार्ट करते हैं। तो कल तक का जो मैंने पढ़ाया था वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो इसीलिए उसको पितृहंता या कुणिक भी कहा गया था। तो कुणिक नाम याद रखेंगे, पितृहंता नाम याद रखेंगे। अब जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसी प्रकार बताया जाता है कि कहीं कहीं पे तो हत्या और कहीं कहीं पे लिखा था कि मतलब जो अजातशत्रु था उसने बिंबिसार को कैद कर लिया था, है ना, उसको बिंबिसार को कैद करके रख दिया था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कैद करके रख लिया था या हत्या कर दी थी, नहीं, सिंपल आता है राजाओं के क्रम में। तो आप भी राजाओं का क्रम याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं उदयन। उदयन अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना है। अजातशत्रु के बाद जो उदयन था वो मगध का राजा बना। ठीक है, क्योंकि उदयन से पहले कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु से पहले कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, ऐसे उसके पुत्र ने इसको मार दिया। किस चीज़ के लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसने भी सोचा कि जब भाई पिता ने ही मेरे दादा की हत्या करी थी तो मैं इसे क्यों छोड़ूं, मैं इसे हत्या करके मैं राजा बन जाता हूँ। तो इसी प्रकार क्रम चला। इसने किसको मार दिया? अपने पिता को मार दिया। तो उदयन ने अपने पिता को मारा, अजातशत्रु को, और मगध के राजगद्दी पर अपना राज्य स्थापित किया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसे भी पितृहंता कहा गया है। इसे भी क्या कहा गया? पितृहंता। और जैन ग्रंथ के अनुसार पितृभक्त कहा गया है। अलग अलग अवधारणा है कि बौद्ध ग्रंथ पितृहंता बोल रहा है और जैन धर्म इसे पितृभक्त बोल रहा है। याद रख लेंगे बात को। वैसे पितृहंता के लिए अगर आता है ऑप्शन तो अजातशत्रु लगाएंगे, अजातशत्रु ही होगा ऑप्शन, उसी को लगाएंगे। उदयन मगध का राजा बनने से पहले चंपा का उपराजा था। अब चंपा मैंने आपको बता रखा था, है ना, खूब अच्छे ढंग से, कि चंपा क्या था। कल भी मैंने इसकी बात की थी और उससे पहले भी मैंने इसकी राजधानियाँ आपको बताई थी, है ना। तो चंपा वाला इलाका मैंने पूरा आपको दिखा रखा था। तो उससे पहले क्या था? ये मगध का राजा बनने से पहले चंपा का उपराजा था। कौन? अजातशत्रु, सॉरी उदयन। तो क्या क्रम बताया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन ने किसे मारा? अपने पिता अजातशत्रु को मारा। उदयन मगध का राजा बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? तो उदयन जो उपराजा था वो कहाँ का था? चंपा का उपराजा था। ये बता देना पेपर में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र कौन लाया था? तो राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र यही उदयन लेकर आया था। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें हैगा राजगृह से पाटलिपुत्र यही ले। और पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम के नाम से किसने बसाया था? कल मैंने बताया था आप लोगों को, वो बसाया था अजातशत्रु ने, है ना, कल बताया था अजातशत्रु ने बसाया था। तो अब देखो, उदयन भी अपने पिता की तरह वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। ये मैंने जैसे इसका पिता
अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचता था, ऐसे ही उदयन भी अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचता था और अपने पिता की भांति बड़ा वीर था और अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो उदयन भी अपने पिता की तरह वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, जहाँ गंगा और सोन नदी मिलती है, इसके संगम पर एक नगर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और इसी का नाम था पाटलीग्राम। इसी को क्या कहता है? पाटलिपुत्र। और आज का ये है पटना, पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा भी कहते थे। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते थे, को बसाया था, अर्थात इसकी स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? इसने ही की थी। बसाया किसने था? मतलब अजातशत्रु ने बनाया था, इसने नाम चेंज कर दिया था। तो बोल दे पाटलिपुत्र की स्थापना इसने की, और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर भी यही आए थे। ये ध्यान रखिए, उदयन ने ही राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित, ये स्थानांतरित है बच्चों, स्थानांतरित की थी, स्थानांतरित की थी, नेतृत्व में स्थानांतरित की थी। ध्यान रखना, राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र उदयन ही लेकर आया था। हर्यक वंश यानी कि बिंबिसार राजधानी राजगृह, अजातशत्रु राजधानी राजगृह, और उदयन राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ पर लेकर आ गया था? पाटलिपुत्र ले आया था राजगृह से। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले क्या थी राजधानी? राजगृह थी। राजगृह को गिरिवराज भी कह देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो उदयन के बारे में मुख्य मुख्य बातें बता गई। इसने अपने पिता को मारा, चंपा का उपराजा था, विस्तारवादी नीति का समर्थक था यानी पालक था, साथ में राजधानी को राजगृह से जो पाटलिपुत्र लेकर आया, यही लेकर आया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते थे, कभी कुसुमपुरा आ जाए कि राजधानी राजगृह से कुसुमपुरा कौन लाया था, तो आप बता देंगे उदयन लेकर आया था। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें, थोड़े से ही हैं, छोटे ही क्लास रहेगी। अब जो इसके बेटे रहे हैं उदयन के, इसके बेटों कुछ इस तरीके से क्रम है। अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, इसके बेटे थे ये, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। आप इन सन पे मत जाना, कोई जरूरत नहीं है सन पे जाने की, और ना इन बेटों पे भी जाना। बस नागदशक का ध्यान रखना, बुक में मिलता है कि जो मगध में हर्यक वंश था, उस हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक ही था, और वो नागदशक उदयन का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। इन तीनों ने ही राज किया था, तीनों ने ही राज किया था। जरूरत नहीं है इसको देखने की, मेन नागदशक को ध्यान रखना, इन तीनों ने ही राज किया था। अंतिम राजा नागदशक था, यानी हर्यक वंश का पहला राजा हो गया बिंबिसार और अंतिम राजा हो गया नागदशक। तो इस नागदशक को इसी के एक अमात्य ने, यानी इसके एक सेनापति ने, अंतिम राजा नागदशक था। और नागदशक निर्बल शासक था, मतलब ज़्यादा मतलब ताकतवर नहीं था, आप ऐसे मानना, अपना भोग विलास में लिप्त रहता था और निर्बल शासक था। ठीक है, तो इस निर्बल शासक को इसके सेनापति, अमात्य बोलते थे, इसके सेनापति शिशुनाग ने मार दिया था। तो नागदशक की हत्या उसी के एक सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी, क्योंकि इसके समय में प्रजा में अराजकता फैल गई थी, ठीक से शासन नहीं चला पाता था। जब शासन नहीं चला पाएगा, प्रजा को खुश नहीं कर पाएगा, उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, तो प्रजा क्या सोचेगी कि ऐसा राजा का तो ना होना अच्छा है, ऐसे राजा से होने से तो ना होना अच्छा है। तो यही बात जो इसके अमात्य थे सेनापति, उसको भली भांति समझ में आई, और उसने इसको राजगद्दी से हटाया। इसको राजगद्दी से हटा के खुद मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, और मगध की राजगद्दी पर जैसे बैठा तो मगध में एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो यहाँ से मगध के अंदर एक नया वंश आ जाता है, जिसका नाम पड़ता है शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के बाद जो मगध में दूसरा वंश पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो अंतिम राजा नागदशक निर्बल शासक था, तब इसके सेनापति शिशुनाग ने इस नागदशक की हत्या कर दी थी, और मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो राजगृह से राजधानी यहाँ रखेंगे, पाटलिपुत्र लेकर आया उदयन, इसका पुत्र था नागदशक अंतिम राजा था। नागदशक को शिशुनाग ने मारा, शिशुनाग ने मारकर मगध में दूसरे वंश की यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। तो इससे पहले था हर्यक वंश और बाद में शिशुनाग वंश। उसके बाद हम इन वंश को क्रम में लेते हुए चलेंगे आगे, कल देखते हैं आगे क्लास में। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, तो इसमें हमने तीनों जो भी हर्यक वंश के शासक थे उन सब के बारे में खत्म कर लिया। कल हम अपना नया वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है शिशुनाग वंश, और कल मैं थोड़ी सी बातें मगध की स्टार्टिंग की भी बताऊंगा,
जिसमें आपको और इंटरेस्ट जाएगा इसको पढ़ने का। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।